हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था कि बेसिक जानकारी कैसे ले सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बेसिक जानकारी में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, योग्यता क्या होती है, यूपीएससी क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी में आती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रणनीति कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। रणनीति कैसे बनाते हैं कि हमारा जो एक टारगेट होना चाहिए कि इतने दिन में हमें कंप्लीट करना है। इस तरीके से एक टारगेट लेके चलना चाहिए, 1 साल का टाइम है या 2 साल का टाइम है, उसके हिसाब से उससे रणनीति तय होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो टाइम टेबल बनाने के लिए हमारे पास जिस टाइम समय हो, जैसे हम वर्कर हैं या कोई ऑफ़िस काम करते हैं या घर पर रहते हैं या हाउसवाइफ़ है, तो उस हिसाब से हमें अपना टाइम टेबल तय करना चाहिए। जब हमारे पास टाइम हो, हमें अपनी स्टडी को 8 से 9 घंटे देने ही होते हैं। इस तरह से टाइम टेबल बनाएँ। उसके बाद सही किताबों का चुनाव कैसे करें? सही किताबों का चुनाव जो होता है, उसका पहले सिलेबस पढ़ें, यूपीएससी का कैसा सिलेबस है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, उसमें क्या नहीं पढ़ा जाता है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद टॉपर्स ने कौन-सी बुक्स प्रेफ़र की हैं या टीचर्स किस बुक से पढ़ाते हैं, कौन-सी बुकें कंपल्सरी पढ़नी ही पड़ती हैं यूपीएससी में, इन सब चीज़ों से बुक सेलेक्ट करें। उसके बाद नोट्स कैसे बनाएँ? जब बुक्स को एक बार पूरे अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लें, उसके बाद उसको जब दोबारा रिवीज़न करें तो उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आने लगेगी। तो जो पढ़ें थ्योरी में, उसको आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकें, एक शॉर्ट नोट्स बनाएँ। इससे आपको रिवीज़न करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं पीवाईक्यू कैसे हल करते हैं। तो पहले जब आप एक बार पढ़ लेंगे बुक्स को, तो उसके बाद पीवाईक्यू हल करिए। पीवाईक्यू जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कैसे हल करते हैं। और उसके बाद पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होता है हल करना, उससे एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलता है किस टाइप के एग्ज़ाम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से पीवाईक्यू ज़रूर करें। उसके बाद आंसर राइटिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा जो मेंस पेपर होता है उसमें हमें लिखना ही होता है। प्रीलिम्स में तो फैक्ट होते हैं, लेकिन उत्तर लेखन जो होता है उसे हमें लिख कर प्रेज़ेंट करना होता है, तो हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे हमने कोई क्वेश्चंस पढ़ा या कुछ भी ऐसा पढ़ा टॉपिक, उसको लिखने की कोशिश करें, थोड़ा-थोड़ा लिखें, इससे आपकी आदत बनेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफ़ेयर। करंट अफ़ेयर जो होती है हम न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल से कवर कर सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में कोई मान लीजिए खबर आ गई या इकोनॉमिक्स की कोई खबर आ गई या बजट आ गया या सर्वे आ गया, इस तरीके से जो हमारी सिलेबस से जुड़ी हुई खबरें हैं, जो हमने बुक्स में पढ़ा है, उससे अगर कुछ जुड़ा हुआ आता है तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और करंट अफ़ेयर तो बहुत ज़रूरी होती है पढ़ने के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं सकारात्मक कैसे रहें। तो आप सभी लोग नकारात्मक लोगों से, आई मीन अपने दोस्तों से जो आपको कहते हैं कि ये बहुत कठिन है या नहीं हो पाएगा, इन लोगों से दूर रहें अपनी स्टडी जर्नी के दौरान। ठीक है? आप लोगों को सकारात्मक बने रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है, साल भर का है, 2 साल का है। इसलिए आप लोग पॉज़िटिव ज़रूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। तो चलिए, शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, आप सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। चलिए फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर मिलते हैं।